लड़की ने जैसे ही लैब से आयरन मैन का आर्म चुराया, वो सीधे उसके हाथ पर खुद ब खुद चिपक गया। फिर उसने एक पैर से आयरन मैन के बूट पर पांव रखा, दूसरा बूट भी ऑटोमेटिकली उसके पैर से जुड़ गया। बाहर खड़े गपशप कर रहे सिक्योरिटी गार्ड को जब होश आया तो देखा कि पूरा आयरन मैन का सूट लड़की ने पहन लिया था। असल में ये यूनिवर्सिटी लैब में तैयार किया गया एक आयरन मैन कॉपी सूट था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि लड़की पर ये इतना फिट बैठेगा। जैसे ही उसने एक कमांड दी, बूट से गर्म आग निकलने लगी और सिक्योरिटी वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो सैकड़ों मीटर दूर हवा में उड़ चुकी थी। उसने एआई को कहा कि उसे शिकागो ले जाओ, लेकिन उस छोटे से डिवाइस ने शुरू कर दिया शिकागो के टूरिस्ट प्लेस गिनाना। लगता था कोई लो लेवल की आर्टिफिशियल बेवकूफी है। गुस्से में उसने 2 बार सिर पर हाथ मारा, तब जाके वो सही रूट सेट हुआ। फिर उसने पानी की सतह पर एक स्टाइलिश ड्रिफ्ट मारी और सूट ने दिशा बदली और अब वो एमी के घर की तरफ उड़ चली। जहाँ पहुँचने में 5 घंटे लगते, वहाँ एमी सिर्फ 30 मिनट में पहुँच गई। जैसे ही सूट ने आसमान में एक खूबसूरत कर्व बनाया, छोटे शहर के लोग दौड़कर एक नया जीवन बना डाला। पर जब वह रचना जीवित हो गई तो विक्टर खुद डर के मारे उसे नष्ट करना चाहता था, लेकिन वह प्राणी असाधारण जीवन शक्ति वाला था। शान और ई की पहचान न कर पाने के कारण उसने विक्टर की नई नवेली पत्नी को मार डाला। विक्टर ने बदले की आग में भरकर उस राक्षस का पीछा किया और उसे उत्तर ध्रुव तक खदेड़ दिया, लेकिन उसने यह भूल की कि वह प्राणी लाशों से बना है और उसे सर्दी का कोई असर नहीं होता। विक्टर खुद बर्फ में जमकर मर गया। प्राणी ने पुरानी यादों के चलते विक्टर की लाश उठाई और उसे परिवार की कब्र पर लाकर दफनाना चाहा, पर जैसे ही वह कब्र खोद रहा था, उसके पीछे से पंजों की आवाज आई। पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि अनजान और दुश्मन नजरों से भरे कई लोग उसे घेर चुके थे। भले ही उसमें असाधारण शक्ति थी, वह राक्षसों द्वारा अचानक किए गए हमले में फंस गया। जैसे ही उसके गले को दबाया गया, उसने पास पड़ी एक क्रॉस उठाकर राक्षस के सीने में घुसेड़ दी। अचानक राक्षस की आत्मा नर्क में गिर पड़ी। उसी समय दूर कहीं से गूंजती आवाजों ने नाइटविंग एंजल्स को जगा दिया।